नैतिक और अनैतिक, पुण्य और पाप। इस संसार में इतनी आत्माओं को, जीवों को भेजा गया है। कोई जेल में पड़े सड़ रहे, आजीवन कैद। क्यों? उन्होंने अपराध किए इस तरह के। अब कहो ये तो ब्रह्म कर रहा है, तो ये बेकार का खोखरा ज्ञान व्यवहार में असफल हो जाता है। एक राजा ब्रह्म ज्ञानी था, सब में ब्रह्म को देखने की दृष्टि रखता। अपने सैनिकों के साथ एक बार वन विहार कर रहा था। एक हिरन का पीछा करते हुए उसने तीर छोड़ा और वो तीर हिरन के न लग के एक महात्मा के लग गया, तपसी के लग गया, वो मर गया। और ब्रह्म हत्या उसके सामने आई। मैं तुम्हारा पाप हूं। बोले कैसा पाप? मैं तो ब्रह्म हूं। और वो तपसी भी ब्रह्म रूप था। मैं तो पाप और पुण्य से अलग हूं। जा तो सृजनहार के पास जा जिसने इस जगत को रचा। और वो पाप, वो ब्रह्म हत्या चल दी ऊपर को। देवलोक में जब पहुंची तो परमात्मा ने कहा, अरे देखो, विष्णु को आज्ञा दी जरा इसको रोको तो सही, ये कहां को आ रहा है पाप। उससे पूछा क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा कि ब्रह्म रूप है राजा, और उसने मुझे परम ब्रह्म के पास भेज दिया है। बोले नहीं, चलो मैं तुम्हारा फैसला कराता हूं। दोनों ने महात्माओं का भेष बनाया, नारायण विष्णु ने भी और उस पाप ने भी। राजा अपने राज्य को वापस लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। महात्मा कहने लगे, ये किसका राज्य है? ये वन, ये जंगल, ये कानन किसका है? कहा मेरा। कहा राजन, जिस घोड़े पर तुम सवार हो ये किसका घोड़ा है? कहा दिखता नहीं, ये मेरा घोड़ा है। वहां ये नहीं कह रहा कि ये सब ब्रह्म का है, परम ब्रह्म का है। ये जो तुमने वस्त्र पहने हैं, ये जो धनुष कमान लिया है, तीर हैं, ये किसके हैं? कहा तुम लोगों की बुद्धि मारी गई, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, मैं राजा हूं। ये वस्त्र, ये मुकुट, ये धनुष, ये बाण, ये साम्राज्य सब मेरा है। पाप वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, विष्णु अपने रूप में आ गए। विष्णु ने कहा फिर ये पाप किसका है? ये साम्राज्य तेरा, ये घोड़ा तेरा, ये वस्त्र तेरे, मुकुट तेरा, धनुष तेरा, बाण तेरे, फिर ये पाप क्या परमात्मा का? तेरा है, तू अपने को थाम। तो हम अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन चतुराई सियाण पाकित काम आई है, चालाकी काम नहीं आती। सत्य का आचरण। संसार में कर्म और कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें शुभ कर्म, पवित्र कर्म, पुण्य कर्म ही करने चाहिए। अशुभ कर्मों से, अशुभ चिंतन से, अशुभ वाणी से हमें बचना चाहिए।